बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, न अच्छे वस्त्र न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो अनमोल थी, और वो थी उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था। हर सुबह वो गांव से कई किलोमीटर दूर गंगा नदी तक जाता, गंगा का पवित्र जल अपने लोटे में भरता और फिर गांव के शिव मंदिर में आकर शिवलिंग का अभिषेक करता। उसकी यही दिनचर्या थी, चाहे धूप हो, वर्षा हो या ठंड। गांव के लोग अक्सर कहते, पंडित जी, आप गरीब हैं, इस मेहनत का क्या फल मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, भगवान को पाने का रास्ता भक्ति है। गंगा जल मेरी भक्ति का प्रतीक है। एक दिन गांव में तेज वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गई, रास्ते बंद हो गए। ब्राह्मण गंगा तक नहीं जा सका। वो घर में बैठा सोच रहा था, हे भगवान, आज तो मैं गंगा जल नहीं ला पाया, अब आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, भगवान को जल चाहिए या मेरे हृदय का भाव? यदि मैं अपने घर का साधारण जल भी अर्पित कर दूं तो क्या भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे? ये सोचकर उसने लोटे में साधारण जल भरा और मंदिर पहुंचा। वह रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास गंगा जल नहीं है, ये साधारण जल ही स्वीकार कीजिए। इसमें गंगा की पवित्रता तो नहीं, लेकिन मेरे हृदय की सच्चाई अवश्य है। उसने भावपूर्वक वो जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। रात को जब ब्राह्मण सोया तो उसे अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। शिवजी ने कहा, पुत्र, मुझे गंगा का जल हो या साधारण जल, उसमें भक्ति होनी चाहिए। आज तेरी पूजा मुझे सबसे प्रिय लगी। याद रख, भगवान को वस्तु नहीं, केवल भाव चाहिए। ब्राह्मण आनंदित होकर उठ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और कृतज्ञता के थे। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए भव्य सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमारे हृदय की सच्चाई चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। याद रखिए, सोने चांदी की पूजा से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी भगवान को याद करें, किसी बड़ी वस्तु की चिंता न करें, बस दिल से पुकारें और वो तुरंत आपके पास होंगे।